Hello everyone. Today we will discuss about there is another part of न्यूक्लियोफिलिसिटी. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ और फैक्टर्स हैं. वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले क्या है? अलोंग द पीरियड. अलोंग द पीरियड की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव. ये अलोंग द ग्रुप है. जैसे आप अलोंग द पीरियड बात करो ना, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन ये आते हैं जो. अब इनके कंपैरिजन की बात करें तो कार्बन क्या होता है? सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. जो जितना जल्दी, ध्यान से देखना ये चीज़ है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है फर्स्ट कंपाउंड. लास्ट कंपाउंड देखो फ्लोरीन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा उतने उसके पास टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कम होएगी. और जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा ईजिली वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देगा. अब इसके कंपैरिजन हम देखें, इन दोनों के कंपैरिजन न्यूक्लियोफिलिसिटी विच मीन्स न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी कौन अटैक करेगा, ये वाला. क्योंकि इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? विच मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये CH3 के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे आप देखिए, जो कार्बन है ना, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होएगी उतनी जल्दी वो अटैक करेगा और कंपाउंड बना देगा. बट यहाँ पे है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जो है अटैक नहीं कर पाएगा. ओके, सो द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज, ये सबसे ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, एज़ कम्पेयर टू दिस एंड एज़ कम्पेयर टू दिस. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे. विच मीन्स अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी, ध्यान से देखिए, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होएगी. मतलब अगर रश कम है तो जल्दी से वो अटैक कर देगा, अगर रश ज़्यादा है तो अटैक वो कम हो जाएगा. देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने. मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2O नेगेटिव. यहाँ पे ये कौन सा, यहाँ पे ऑक्साइड आयन बना हुआ है, ये प्राइमरी ऑक्साइड आयन है. जहाँ पे O नेगेटिव है ना, उसके सामने वाले कार्बन के साथ एक ही कार्बन है. अब यहाँ भी ये कौन सा है? ये कौन सा बना हुआ है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये भी इसके सामने वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन है. और यहाँ पे इस कार्बन के साथ कितने हैं? 3. अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले देखिए ये सिंपल है, यहाँ पे ओपन चेन है, कोई वहाँ पे कोई साइड ग्रुप नहीं लगा हुआ. यहाँ पे ये क्या है? ये भी ओपन चेन है बट यहाँ पे एक साइड ग्रुप लग गया हुआ है. और यहाँ पे भी क्या? ओपन चेन है, मीन्स विच मीन्स स्ट्रेट चेन है, बट यहाँ पे 2 लगे हुए हैं साइड चेन. जितने ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लगे हुएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या होएगा? रश होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी, उतना वो जो अटैक है वो कम होएगा. जितना क्या होएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा होएगी. द रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे कोई भी साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे साइड ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए, जितना रश ज़्यादा होएगा, जितने मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुएंगे, उतना वो कंपाउंड क्या होएगा? लेस इलेक्ट्रोफाइल. विच मीन्स है तो इलेक्ट्रोफाइल है बट वो अटैक ईजिली नहीं कर पाएगा. और सेम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा. एंड सबसे जल्दी अटैक कौन करेगा? ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं है. सो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3. ओके, नेक्स्ट. अब देखिए फिफ्थ जो है आप माइंड में रख लीजिए. अक्रॉस था पीरियड, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है. डाउन द ग्रुप की बात करो तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेलोजन ग्रुप ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है? इन सभी के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो यहाँ पे माइंड में रखिए कि ये क्या है? कौन से टाइप के यहाँ पे सॉल्वेंट, ये किसका काम करते हैं? यहाँ पे ये एज अ पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का काम करते हैं. अब देखिए एग्जांपल, जितना ये माइंड में रखना, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होएगी? जितना, ध्यान से देखिए, जितना साइज़ कम, यहाँ पे क्या फ्लोरीन क्या है? यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन क्या है? इसका साइज़ कम होता है. आयोडीन का क्या होता है? साइज़ ज़्यादा होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाउन, टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप की बात करें तो फ्लोरीन क्या होता है? फर्स्ट मेंबर होता है उस ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप का. तो इसका साइज स्मॉल है, इसका साइज लार्ज है, देन लार्ज. अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल मेन रखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर. जितना साइज़ क्या होएगा किसी भी एलिमेंट का या किसी भी आयन का क्या होएगा? जितना साइज़ ज़्यादा होएगा उतनी ईजिली वो क्या होएगा? वहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होएंगी? बहुत कम होएंगी. मीन्स है तो सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. जिसका साइज़ छोटा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा, जिसका साइज़ बड़ा है क्या? न्यूक्लियोफिलिक
सिटी की बात कर रहे हैं, तो जिस भी एलिमेंट के आयन का साइज़ क्या होएगा, एटॉमिक रेडियस, इसको क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज़ क्या होएगा, बड़ा होएगा, उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो हैलोजन ग्रुप की सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, आयोडीन, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। बट वैसे हमें पता, जो हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होता है, उल्टा होता है, इसको ऑपोजिट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होता है जल्दी से, माइंड में रखना, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग करें तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये माइंड में रखना, ये लर्न कर लेना इसको, इस ऑर्डर को। एंड द लास्ट वन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होंगे, यहाँ पे डाउन द ग्रुप की बात करें तो ये माइंड में रखना, डाउन द ग्रुप जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। अक्रॉस द ग्रुप, ये आपको पता था ना, मैंने बताया था, अक्रॉस द पीरियड, अलॉन्ग दी पीरियड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, आयोडीन वाला। बट अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन ऑफ अ नाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइन कौन सा स्टेबल है, विच मीन सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होएगी, जितना चार्ज जो है, कौन सा नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होएगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होएगी। सो देखिए, हमें पता है, जो वैसे देखिए ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये है, बट हमने देखना डोमिनेट कौन सा करेगा, ये माइंड में रखना। जितना मोर सॉल्वेशन होएगी, सॉल्वेशन क्या होती है, ये माइंड में रखना। सॉल्वेशन का मीनिंग क्या है, कटाइन बनना, ठीक है, विच मीन्स कहने का, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जितनी जल्दी कोई अट्रैक्ट करेगा, जितना जल्दी नेगेटिवली चार्ज किसी पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होएगा ना, उतनी उस नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो देखिए फ्लोरीन जो है ऑलरेडी इसका साइज़ भी स्मॉल है, एटॉमिक साइज़, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर पाएगा, किसी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। आयोडीन जल्दी से करेगा अटैक। सो आयोडीन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोडीन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, और ये इतना यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए ये ईजिली क्या कर देगा, अपने नेगेटिव चार्ज के कारण ये किसी पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा। सो ऑर्डर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का स्टेबल। वैसे जो आयन होता है यहाँ पे वो होता है आयोडाइन, आयोडाइड। तो यहाँ पे ऑर्डर बन जाएगा आई नेगेटिव, देन बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव। ये आपको लर्न करना पड़ेगा।